हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो केस भी बोगस परचेजेस की एडिशंस को लेकर के है। काफ़ी सारी ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और इवन सुप्रीम कोर्ट्स का भी ये मत है कि जहां पर एसएससी के ऊपर बोगस परचेजेस का एलिगेशन हो और एसएससी उन क्रेडिटर्स को जेन्युइन प्रूफ ना कर पाया हो, लेकिन एसएससी ने उन परचेजेस के अगेंस्ट सेल्स दिखाई हो, तो बिना सेल्स को डाउट किए बिना एसएससी का पूरी परचेजेस के लिए एडिशन नहीं किया जाना चाहिए, खाली जीपी रेट का एडिशन किया जाना चाहिए। लेकिन इतने सारे डिसीजंस होने के बाद भी काफ़ी केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि अभी भी असेसिंग ऑफिसर्स पूरे अमाउंट का एडिशन कर रहे हैं, या कई जगह 25% का भी एडिशन देखने को मिला है, और कई जगह ऐसा भी देखने को मिला है कि असेसिंग ऑफिसर ने 100% एडिशन किया। सारी डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद भी सीआईटी अपील ने उसको 100% पर कंफर्म किया। प्रेजेंट केस में भी दिल्ली आईटीएटी की ए बेंच के सामने ये इशू था कि यदि सेल्स को डाउट नहीं किया गया और क्रेडिटर्स जेन्युइन नहीं प्रूव हो पाए, तो ऐसे केस में भी एडिशन क्या खाली जीपी रेट तक रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। यही इशू दिल्ली आईटीएटी की ए बेंच के सामने एक केस इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस भव्या पाइप इंडस्ट्री के केस में सामने आया, और ये केस 127 आईटीआर शॉर्ट नोट 71 पर रिपोर्ट हुआ, और इस केस का जजमेंट 14 अक्टूबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2022-23 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी का पॉलीविनाइल क्लोरोफाइड पाइप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए एसएससी का केस इसलिए स्क्रूटनी में पिक किया गया कि क्रेडिटर्स को वेरीफाई करना था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। असेसिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर 11 पार्टीज को नोटिस भेजा, जिसमें से खाली 2 पार्टीज अपीयर हुई और बाकी 9 पार्टीज ने उसका कोई भी कंप्लाई नहीं किया, उन नोटिस को ऑनर नहीं किया। असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि जो 9 लोगों ने कोई भी इनकम टैक्स के नोटिस का कंप्लाई नहीं किया था, उनमें से 6 पार्टीज ऐसी थी जिन्होंने कभी भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की, और 2 पार्टीज ऐसी थी जिन्होंने खाली असेसमेंट ईयर 18-19 की अपनी लास्ट रिटर्न फाइल की थी। जब ये मैटर वेरिफिकेशन यूनिट को दिया गया, तो वेरिफिकेशन यूनिट ने ये पाया कि वो 9 पार्टीज अपने एड्रेसेस पर एग्जिस्ट नहीं करती, और खाली एक पार्टी को छोड़ करके बाकी सब पार्टीज के जीएसटी नंबर जो हैं वो कैंसल हो चुके हैं। ये सारे तथ्य सीआईटी अपील के सामने थे। असेसिंग ऑफिसर ने जो एलिज्ड बोगस परचेजेस थी उसका 25% एसएससी की इनकम में एड बैक किया था, लेकिन सीआईटी अपील ने अपने एपिलेट प्रोसीडिंग्स के दौरान ये माना कि एसएससी अपनी परचेजेस को सब्सटेंशिएट नहीं कर पाया है, क्रेडिटर्स को जस्टिफाई नहीं कर पाया है, और सीआईटी अपील ने उस एडिशन को 1.39% पर रिस्ट्रिक्ट किया। आज के टाइम में यदि सीआईटी अपील से एसएससी को इतना रिलीफ मिलता है तो ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो पार्टीज थी वो पूरी तरीके से बोगस पाई गई थी। वो अपने एड्रेसेस पर नहीं थी, वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर रही थी, उनके जीएसटी नंबर कैंसिल थे। उसके बावजूद भी सीआईटी अपील ने एक बहुत अच्छा रिलीफ एसएससी को 1.39% तक जो एडिशन था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसके अलावा सीआईटी अपील ने जो कैरियज इनवार्ड का डिसअलाउंस किया था एओ ने, उसको भी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस किया था। जब ये मैटर रेवेन्यू ट्रिब्यूनल के पास लेकर के गया, तो ट्रिब्यूनल का भी ये मत था कि जो सीआईटी अपील ने जो अपना ऑर्डर किया है एडिशन को 1.39% तक रिस्ट्रिक्ट करने का, वो जस्टिफाइड है। और जहां तक एसएससी की बात थी कि एसएससी ने ये दलील थी कि ये परचेजेस जेन्युइन है, उसके लिए ट्रिब्यूनल ने ईओ और सीआईटी अपील के ऑर्डर को रिलेटेड किया और ये कहा कि प्रेजेंट केस में जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने नोटिस का कंप्लाई नहीं किया, वो अपने एड्रेसेस पर नहीं पाए गए, वो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे, और उनके जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुके थे। तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल से भी एसएससी को एक बहुत अच्छा रिलीफ ये मिला कि जो पूरी एडिशंस हैं वो 1.39% तक रेस्ट्रिक्ट होकर के रह गई। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं
केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस भव्या पाइप इंडस्ट्रीज और ये केस 127 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 71 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 अक्टूबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।